इन ENV चैप्टर नंबर 6 तक हमने देख लिया। अब जो है चैप्टर नंबर 7, नाम है उसका चैप्टर नंबर 7 का सेइंग विदाउट स्पीकिंग। क्या हम कुछ बोले बिना किसी को कुछ कह सकते हैं? सेइंग विदाउट स्पीकिंग बोलो। चलो देखो, हम इस जो ये चैप्टर जो है वो देखते हैं। लेट्स प्ले गेम डम कैरेक्टर। इसके अंदर जो फर्स्ट पेज पे दिया है, पेज नंबर 45 पर, कि लेट्स द डम कैरेक्टर्स, लेट्स प्ले गेम डम कैडर्स। जो नेम है उस गेम का वो है डम गेम, बराबर। वो लेट्स प्ले अ गेम इन दिस गेम, जो हम खेलते हैं गेम इन दिस गेम, ये गेम के अंदर एवरीवन हैज़ टू लेट अदर नोज व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। क्या है इस गेम के अंदर? हम सब एक होके एक व्यक्ति है जो वो सब को एक कुछ बता रहा है विदाउट स्पीकिंग, वैसी एक गेम है। देखो तो इसमें क्या करना है। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर टू नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। विदाउट स्पीकिंग वो किसी को क्या कहना चाहता है वो बताना है। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू द स्मॉल ग्रुप, एक ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप के अंदर एक जो पर्सन होगा वो सारे के साथ एक अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्शन से किसी सब दूसरे जो 7 है उनको कुछ कहना चाहेंगे, और वो जो बच्चे हैं वो बताएंगे कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो क्या कहना चाहते हैं। वैसे एक गेम है। योर टीचर विल गिव each a group a pieces of the paper with situation written on it, बराबर। तो अब ये जो टीचर है वो ये जो गेम खेल रहे हैं उन वो क्या कैसे है, और इस जो सारे के सारे जो ग्रुप बनाया है उसकी जो सिचुएशन है वो नोट ऑफ करेंगे। Each group will read what is written on the paper and prepares a silent act। एक जैसे दूसरी भी गैग होती है कि जो एक्शन है वो पेपर पे राइट करके हम सुन भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, अपने माइंड में जो फील करो कि हम स्पीक मतलब कि बोल नहीं सकते। यू कैन एक्सप्रेस थ्रॉट योर फेस एंड बॉडी लैंग्वेज, और जो हम ये जो बात कहनी है वो कैसे हम रिएक्ट करेंगे और कैसे सुनेंगे या कैसे कहेंगे, अपने थॉट्स अपने जो विचार है उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्शन से हम बयां करेंगे, बराबर। व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विथ देयर एक्ट, सारे के सारे ग्रुप रेडी होंगे अपनी एक्ट को लेके। दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन, और सारे के सारे जो ग्रुप के हैं लीडर्स वो अपने एक्ट को परफॉर्म करेंगे। और अदर ग्रुप एंड दे अदर विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट, और जो ग्रुप के जो लीडर है वो लीडर और जो ग्रुप है वो अपनी एक्ट को अपने एक्सप्रेस करेंगे अपनी एक्शन से, और वो क्या कहना चाहते हैं वो बाकी के हैं वो गैस करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अपने ग्रुप का जो एक लीडर होगा वो अपने एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से और अपने माउथ और जो फेस एक्सप्रेशन से वो बयां करेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और वो जो उसके ग्रुप के जो दूसरे होंगे बच्चे वो कहेंगे कि आपने ये कहा या वो कहा या आप ये कहना चाहते हैं, बराबर। तो देखो नीचे, थिंक एंड टेल, सोचो और मुझे बताओ। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि हम इस गेम से अपने खुद किसी और की बॉडी लैंग्वेज और बॉडी एक्शन को भी जान सकते हैं। दूसरा है, देखो, डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रॉट एक्शन, क्या आपको ऐसे एक्शन करने के अंदर कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई? तो थोड़ी थोड़ी हुई होगी, लेकिन मज़ा आया होगा ना। हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रॉट एक्शन, क्या आप इस सेक्शन से कुछ कह सकते हो, कुछ सुन सकते हो? बोलो। और व्हाट डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, और पीपल ऐसी कुछ टॉकिंग करने के लिए कब तैयार होंगे, मतलब कि कहाँ पर व्हेन डू, कब कहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनको ऐसी बातें करने के लिए विदाउट स्पीकिंग। तो जब वो समझ नहीं पाते या बोल नहीं पाते या कुछ सुन नहीं पाते तब ये सब करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। पेज नंबर है 46, देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, चिल्ड्रन आर टेकिंग थ्रॉट एक्शन इन द पिक्चर। जो ये पिक्चर है इसके अंदर दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? टॉकिंग थ्रॉट एक्शन इन पिक्चर, अपने एक्शन से बात कर रहे हैं।
ना तो कुछ बोल रहे हैं और ना ही एक दूसरे के साथ टॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन टॉकिंग कर रहे हैं लेकिन कैसे कर रहे हैं, अपनी एक्शंस के थ्रू। जो मैं जैसे कि पूछ रही हूँ कि ये मैंने क्या करा, खाना खाया, मैंने ऐसा पूछा विदाउट स्पीकिंग, बराबर। तो वैसे ही ये बच्चे हैं वो विदाउट स्पीकिंग टॉक कर रहे हैं। देखो, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, बहुत सारे होते हैं जो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर और नॉट स्पीक। और बहुत सारे लोग होते हैं जो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वैसे भी बहुत होते हैं जो ना ही तो बोल सकते हैं ना ही तो सुन सकते हैं। दिस पीपल टॉक थ्रॉट एक्शन, और ऐसे जो होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, वो क्या यूज़ करते हैं, टॉकिंग थ्रू, क्या थ्रू अपनी जो टॉक होती है वो एक्शन थ्रू करते हैं। एक्शन से के साथ वो अपनी बातें बयां करते हैं और किसी को समझते हैं या किसी को समझाते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, और जो किसी को कुछ समझाना है, कुछ समझना है या कुछ कहना है, तो सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, अपनी लिप मूवमेंट से भी कुछ कह सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन डू एवरीथिंग, सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर्स रिटन गुड पोएट्री। देखो, यहाँ पर सबकी अलग अलग स्किल को बयां किया गया है, जैसे कि ऑल ऑफ कैन डू एवरीथिंग, सारे के सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और सबके पास अलग अलग तरीके का क्या होता है, एक गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट। कोई अच्छा क्या बोलो, देखो, सम ऑफ सिंग वेल, कोई अच्छा गा सकता है, अदर्स रिटर्न वेरी गुड पोएट्री, कोई अच्छी पोएट्री लिख सकता है, सम कैन क्लाइम्स ट्री क्विकली, कोई ऊपर चढ़ फटाफट ट्री के ऊपर फटाफट चढ़ सकता है, वाइल अदर कैन रन फास्ट, कोई रन फास्ट कर सकता है, दौड़ कर सकता है, बराबर। सम कैन ड्रॉ वेल, और कोई अच्छा सा ड्राइंग भी बना सकता है। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, कोई अच्छे से आवाज़ में, मतलब कि मधुरता से गा सकता है। वी आर ऑल स्पेशल इन अवर आउन वेज, हम सब अपने अपने तरीके से बेटर होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, और सबके पास एक अलग अलग तरीके का गॉड गिफ्ट होता है, जैसे कि कोई अच्छे से गा सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है, कोई अच्छे से बात कर सकता है, कोई अच्छे से अच्छे तरीके से सिंगिंग कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, किसी के हैंड राइटिंग बहुत अच्छे आते होते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग आउन वे होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर बेटर गिफ्ट होती है, गॉड गिफ्ट बोलते हैं जिसको। Hence in the school, देखो, special in our ways, and hence in school we can learn from each other, like all children who cannot speak and hear also to go to school to read and write। जो बच्चे ऐसा बोल सकते नहीं है, गा सकते नहीं है, वो भी स्कूल जाते हैं। और वो कैसे स्कूल जाते हैं, जैसे कि उनको बॉडी एक्सप्रेशन से और बॉडी एक्शन से समझाया जाता है। इन दिस स्कूल सिंग लैंग्वेज इज थॉट टू देम, कोई अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया जा सकता है। हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते हैं, न तो सुन सकते हैं और रीड कर सकते हैं, वो भी अपने बॉडी लैंग्वेज से वो अपने तरीके से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपने तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, देखते हैं कि जो सुन नहीं सकते, हु कैन डू मैनी थिंग्स, वो कैसे समझते हैं सब। तो जो नहीं सुन सकते हैं वो अपनी तरीके से भी खुद के अंदर किसी को अपनी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एक्सप्रेशन या फेस एक्सप्रेशन से समझा सकते हैं। देखिए, तो पेज नंबर 47 पर दिया गया है जो पोयम है मी एंड माई सिस्टर, बहुत अच्छी जो पोयम है, जिसके अंदर अपनी सिस्टर की बात की गई है। स्मॉल गर्ल चक्कू की बात है। सी कैन नॉट हियर, वो सुन सकती नहीं है। सी इज डीफ बाय बर्थ, वो जन्म से ही क्या है, डीफ है, बहरी है। हर एल्डर ब्रदर इज नंदू, उसका जो बड़ा भाई है उसका नाम क्या है, नंदू है। नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर, नंदू एंड चक्कू क्या कर रहे हैं, अपने एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, बराबर। चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल, चक्कू है वो बहुत अच्छी तरीके से पियानो बजा सकती है। सी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स,
वो अच्छे तरीके से जो पियानो है उसका रमलिंग को चॉर्स कर सकती है, उसको फील कर सकती है, बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, बराबर गा सकती नहीं है, सिंगिंग कर सकती नहीं है। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, और जो वो ट्यून है पियानो का वो भी सुन सकती नहीं है। सी लाइक टू लिव टू टम्बल, वो अपने लिप से टम्बल कुछ भी अच्छी तरीके से वो सुन भी नहीं सकती, गा भी नहीं सकती। तो टू रोल टू क्लाइंब, देखो क्या बोल रही है इधर, सी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो सुन नहीं सकती। सी लाइक टू लिव, वो ऊपर से जैसे कि ऊपर से नीचे उतर सकती है, टम्बलिंग ऊपर से नीचे कूदका भी लगा सकती है, रोलिंग भी कर सकती है, क्लाइंब भी कर सकती है, टॉप ऑफ द मंकी की तरह के सारे जो मंकी करते हैं वैसे सारी की सारी हरकतें वो कर सकती है, खेल भी सकती है, कूद भी सकती है, ऊपर से नीचे लपसानी भी खा सकती है, लेकिन क्या कर नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बराबर। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, ऑल्दो देखो क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि चढ़ना, उतरना, कूदना, सारा का सारा, बराबर, लेकिन क्या नहीं कर सकती है, वो कुछ सुन नहीं सकती। और अब उसकी जो सिस्टर है उसने क्या किया, उसके साथ स्कूल जाने का भी चालू किया। देखो, अवर मदर स्टिल हेल्प हर लिव रीड टू होम, और जो मम्मी है उनकी, वो क्या कर रही है, उनको घर पर पढ़ा रही है, उसकी जो बहन है उसको क्या पढ़ा रही है, लिव रीड एट द होम, जो अपने मुंह से अपनी बॉडी मतलब कि फेस एक्सप्रेशन और फेस एक्शन से उनको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, वो सब सिखा रहे हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, जो लेकिन उसकी बहन है, उसकी जो सारी की सारी बातें हैं, टीचर्स एंड सारे के सारे चिल्ड्रन वो समझ नहीं पाते। दे अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, सी से इज लाइक सिस्टर, जो अपनी बहन जो कहना चाहती है उसकी वो सारी की सारी बातें सब समझ नहीं पाते। आई वॉर माई सनग्लास यस्टरडे, जो अगला दिन उसने क्या पहना था, यस्टरडे ब्लैक कलर के सनग्लासेस पहने थे, बराबर। द फार्म्स वेर वेरी लार्ज, उसकी जो फैन थी वो बहुत बड़ी थी। द लेंस आर वेरी ब्लैक, जो लेंस थे वो भी कौन से कलर के थे, ब्लैक कलर के थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ वेन आई स्पोक, और जो मैं बोल रहा था वो मेरी सिस्टर समझ पा रही नहीं थी, क्योंकि मैंने क्या पहने थे, गॉगल्स पहने थे, चश्मे पहने थे। और वॉट डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज, और वो सारी की सारी मेरी बातें थी वो मेरी आइज से समझती थी, लेकिन जब मैंने वो गूगल्स पहने थे वो कुछ समझ पाई नहीं है। तो उसने क्या किया, वेन डू, देखो माई सिस्टर मेड टेक देम ऑफ माई वेन आई स्पोक, और जब मैं बोल रहा था वो मेरे नज़दीक आई और क्या किया उसने, मेरे जो गूगल्स थे वो ले लिए, हाथ में उतार के रख दिए। अब मुझे वो समझ में नहीं आया था, व्हाट डू माई ब्राउन आइज सेज, मेरी जो ब्राउन आइज थी वो मेरी सिस्टर को क्या बता रही थी, और जो वो सुनना चाहती थी, वो समझना चाहती थी, वो क्या क्या कहना चाहती थी, वो मैं कुछ समझ पाया नहीं, बराबर। तो देखो जो डीप थी उसकी सिस्टर, वो अपनी जो अपने भैया की और अपने आजू बाजू में रहने वालों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मतलब कि वो क्या कहना चाहते थे, वो क्या स्पीकिंग कर रहे थे, वो सब समझती थी, लेकिन कैसे समझती, विदाउट हियरिंग, ओनली फेस एक्शन से समझती थी। तो देखो ये अच्छी सी मस्त पोयम थी। उसके बाद है पीछे फेस एक्शन, बराबर, पेज नंबर 48 पर है। अवर आइज टेल अ लॉट, जो हमारी आइज होती है बहुत कुछ कह जाती है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रूआउट देयर फेस एंड हैंड, इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड टू अ लॉट, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी आइज से बहुत कुछ कह जाते हैं, जबकि वो कुछ पढ़े नहीं होते, लिखे नहीं होते, या कुछ वो समझ भी नहीं पाते, लेकिन वो बहुत कुछ समझा जाते हैं अपनी आइज से। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगी होती है या प्यास लगी होती है, वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन हम समझ जाते हैं। कैसे समझ जाते हैं, उसके एक्शन से। जैसे कि उसको पानी पीना है तो वो अपनी आइज से बताता होगा कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, बराबर। तो देखो द फेस इज अ मिरर, जो दो फेस दिए हैं पेज नंबर 48 पर, एक है बहुत अच्छा जैसे कि वो हैप्पी है, और दूसरा फेस है जो कुछ कहना चाहता है कि वो खुश नहीं है।
देखो, थिंक एंड टेल, ऑब्जर्व चिल्ड्रंस ऑफ अबाउट 6 to 8 मंथ। अपने आसपास में 6 और 8 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको ऑब्जर्व करो और वो अपनी बॉडी एक्शन से क्या कहना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करो। हाउ डू देयर एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को आपके अंदर आपके सामने कैसे बयां करते हैं वो आप खुद एक्सप्रेस हम समझो, बराबर। रीड एंड ड्रॉ, देखो इधर आपको 1 2 3 4 फेसेस दिए हैं, बराबर। जो फेस दिए हैं उसके अंदर आपको वो फेस अपनी खुशी या फिर सैडनेस या फिर एक्साइटमेंट क्या वजह आपके सामने बयां कर रहे हैं वो आपको खुद नोट करना है। देखो, जो फर्स्ट पेज दिया है उसका नाम है, क्या नाम है, देखो, यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड। देखो नीचे है जो पहला नंबर का पिक्चर है, दिस इज अ आफ्ताब, उसका नाम क्या है, ये है आफ्ताब, बराबर। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, उसका जो फेवरेट टॉयज था, अपना उसका फेवरेट खिलौना था वो क्या हुआ, गिर गया और टूट गया। ही इज सैड, और वो क्या हो गया, सैड हो गया। हाउ विल फील हिज फेस टू, तो उसका फेस कैसा होगा। आप सोच सकते हैं कि आपका फेवरेट खिलौना अगर आपके हाथ से फिसल जाए और टूट जाए तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, एकदम सैड, कि अरे मेरा जो खिलौना था वो टूट गया, बराबर। तो ये सैड फेस होगा। अब देखो ऊपर एक बच्ची है, मतलब कि गर्ल है, वो क्या है, उसका नाम है जूली, दिस इज अ जूली। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, उसकी जो छोटी बहन उसने कल जन्म लिया है। सी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश है। हाउ विल हर फेस लुक, चलो उसकी छोटी बहन आई है घर में, नया नया मेहमान आया है, छोटा छोटा बच्चा है, वो कैसा फील करेगी, एकदम खुशी खुशी होगी ना। जो हमारे घर में हमारा छोटा ही भाई या बहन आए तो हम कितने खुश होंगे, सो मच एक्साइटेड कि वाओ मेरी बहन आई है, मेरा भाई आया, बराबर। अब जो नीचे है लेडी है, एक आंटी, उसका देखो, दिस इज रुतवास मदर, ये कौन है, रुतवा की मम्मा है। टुडे वाइल रुतवा वॉज टॉकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल, जो उसका मम्मी थी, जो मम्मी का पास वो बैठी थी, बातें कर रही थी, और टॉकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल, जो पिकल की बॉटल, पिकल बॉटल थी वो किचन के अंदर गिर गई। टेल देखो, किचन इट फेल फ्रॉम हर हैंड, उसकी हाथ में से पिकल बॉटल छूट गई। एंड ब्रोकन, और क्या हुआ, टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑफ द हर मदर्स फेस, तो अपने हमारे घर में होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं और कुछ ग्लास या कोई बॉटल हमारे हाथ से फिसल जाए तो हमारी मम्मी क्या होगी, बोलो क्या होगी, गुस्से होगी ना, ये क्या कर दिया, तो ये क्या होगा, एंग्री, बता रहे हैं कि मम्मी एंग्री हो गई है। दिस इज रेहान, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग, while playing suddenly a dog came in front of her and how do will रेहान face look, ये जो रेहाना है उस वो क्या है, डॉग से बहुत डर रही है, और जो वो खेल रही होगी तब डॉग उसके ऊपर फ्रंट ऑफ उसके ऊपर आ गया। तो हाउ विल रेहाना फेस टू लुक, तो देखो आप डर गई होगी ना, फियरलेस, बहुत सारी डरी हुई होगी, तो उसका फेस कैसा होगा वो हमें, तो 1 2 3 4 ये जो पेज नंबर है 48 और 49 पर, तो हमारे उसका सारे जो पेज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्रीनेस वो आपको दौड़ के बताना है, बराबर। और पीछे है पेज नंबर 15 पर, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। आपको बताना है कि पीपल कब हैप्पी होता है, सैड होता है और एंग्री होता है, वो कैसे हम बता सकते हैं। तो देखो सारे के सारे फेस को हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन अपनी एक्शन से, अपनी हमारी बातचीत करने की तरीके से, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेस एक्सप्रेशन और फेस एक्शन से हम बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। Has it ever happened that you have done some mischief and your mother found out just by looking at your face? अगर आप अपने घर पर कोई शरारत कर देते हैं, मम्मी को बताए बिना, बराबर, आपने कुछ कर दिया, कुछ मिसचीफ कर दी, तो आपने बताया नहीं घर पे किसी ने कि ये मैंने किया है, लेकिन आपकी मम्मा जो है वो आपका मुंह देखकर उसको पता है, उनको पता चल जाएगा कि ये मेरी बेटी ने ही किया है,
ये और कोई नहीं कर सकता, ये तूने ही किया है। तो वैसे ही सब मम्मी को पता चल ही जाता है। कैसे पता चल जाता है? हमारे फेस एक्शन से, बराबर। वी कैन चलो मुझे बताओ कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ करा है मिस्टेक और आपको मम्मी को बताया नहीं कि मम्मी ये मैंने किया है, लेकिन मम्मी को पता चल गया है? हुआ होगा ना। तो देखो, वी कैन टॉक थ्रूआउट डांस एज वेल। इट डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग। दिस आर कॉल्ड द मुद्राज एंड भाव्स। जो हम डांस करते हैं, डांस के अंदर भी हम बहुत सारी बातें बता जाते हैं, जैसे कि कैसे, तो उसके डांस के अंदर भी हम अपने हाथ की मुद्राएं होती है, जो पेज नंबर 50 पे दिया है। देखो, फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की, फिर ऐसे है। तो ये सारी की सारी मुद्राएं है, वो हमें बताते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम किस तरीके का डांस करते हैं। हमारे फेस एक्सप्रेशन, फेस एक्शन, बॉडी लैंग्वेज और हमारे इनर फीलिंग्स और इमोशंस डांस से बयां होता है। वो किस तरह से बयां होता है? अपनी मुद्राओं के बयान होता है। हम जो बोल जैसे कि हम एक्शन करते हैं, इसे पता चल जाता है कि इस किस तरीके का डांस है, बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है, उस जो पूरे का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है इधर। और जो इसके अंदर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, मुझे पर्सनली, बराबर। चलो, थैंक यू।